हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल श्वेता झा। तो बच्चों, आज मैं आप सबको रंगा सियार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी इस प्रकार है। पुराने समय की बात है। एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। एकाएक पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरीके से घायल हो गया। वह किसी तरह घिसता घसता अपनी माद तक जा पहुंचा। कई दिन बाद वह माद के बाहर आया। उसे भूख लग रही थी। शरीर कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वह झपटा। सियार कुछ दूर भागकर हांफने लगा। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की। यहाँ भी वह असफल रहा। हिरन का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी ना हुई। वह खड़ा सोचने लगा। शिकार वह कर नहीं पा रहा था। भूखे मरने की नौबत आ गई थी। समझो क्या किया जाए। वह इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा जानवर नहीं मिला। घूमता घूमता वह एक बस्ती में आ गया। उसने सोचा कि शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। सो वह इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते भौं 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 करते उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उसको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते तो कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी और सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ सियार अंग्रेजों की बस्ती में जा पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम नजर आया। वह जान बचाने के लिए उसी ड्रम में जा कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए रंग घोल के रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता हुआ आगे चला गया। सियार सांस रोककर रंग में डूब रहा। वह केवल सांस लेने के लिए अपनी थुतनी बाहर निकालता। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, तो वह बाहर निकल गया। वह रंग में भीग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का रंग नीला हो गया है। उस ड्रम में अंग्रेज ने नीला रंग घोल रखा था। उसने नीले रंग की जो भी जंगली जीव देखता, वह भयभीत हो जाता। उसके खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। रंगे सियार ने डरकर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो, इधर आओ। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर ठिठके रुककर सुनने लगे। उनके ठिठकते ही रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो मेरा रंग, ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है नहीं ना। बोलो, मतलब समझो। भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ, तो मैं भगवान का संदेश तुम सभी को एक बार में सुना पाऊंगा। उसकी बातों का सब पर गहरा असर हुआ। वे जंगल के दूसरे जानवरों को बुला लाए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर
बोलने लगा, वन प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट कुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं हो। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जादू का नाम कर दिया। शेर, बाघ व चीते की भी ऊपर से सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ ककुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा शियार सम्राट की तरफ पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करनी चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस सम्राट ककुदुम बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वह राजसी शान में रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भालू पंखा झुलाता। सियार जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता। उसकी बिल दी जाती। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूर हिलाकर बिगुल की तरह चिहारता चलता। दो शेर बाएं दाएं गार्ड की तरह चलते। रोज ककुदुम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी यह कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया गया था। उसे उसकी जीता के जीवों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट कुकुदुम खूब खा पीकर अपने शाही माद में आराम कर रहा था कि उजाला देखकर उठा। बाहर आया। चांदनी रात खिली थी। सांप के जंगल पास के जंगल में सियारों की टोलियां हूं कर रही थी। बस उस आवाज को सुनते ही कुकुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वह भी मुंह उठाकर सियारों के स्वर मिलाकर हूं हूं करने लगा। शेर और बाघ ने उसे हूं हूं करता देख वे चौंक कर बोले, अरे अरे, यह तो सियार है। हमें धोखा देकर सम्राट बना रहा। मारो, नीच को मारो मारो। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसकी टिक्का बोटी कर डाली। तो बच्चों, आप सभी को इस कहानी से क्या सीख मिलती है? झूठ अस्थायी होता है। जिस प्रकार सियार था, किंतु वह रंग में रंगने के कारण वह सभी जानवरों को धोखा दे दिया कि मैं सम्राट हूँ, मैं विभिन्न प्रकार का जानवर हूँ, मैं भगवान का वाहन हूँ, तुम सभी मेरा आदर करो। और एक दिन वह पकड़ा गया।
तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये स्टोरी? प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड लाइक. बाय बाय ऑल ऑफ यू. टेक केयर.